आप दिल से कह रहे हो? बिल्कुल। या ऊपर दिल से? नहीं, अब तुम जाओ, हमसे मछला भाभी जिद कर रही थी। सुनो, मैं समझ गई आपकी बात। तुम ये कसम खाओ, हमारे कसम खाओ कि मैं हिस्सा नहीं दूंगी। जाओ फुलवा। तुम अपने भाई को हिस्सा नहीं दोगे और मैं तुम्हारे भाई को और अपनी जेठानी को, यानी वो मुझसे बड़ी है, मैं उससे छोटी हूँ, तो यानी नाजायज फायदा उठाना चाहती है। ये हरगिज़ कभी हिस्सा नहीं दूंगी, नहीं दूंगी, नहीं दूंगी। मगर एक शर्त है मेरी। मैं जा रही हूँ। नहीं जाओगी नहीं। मेरी शर्त ये है। वो भी कौन शर्त है? आप समझ। अगर ये कई मरा है जैसे रहत रहे ना, जैसे रह रहे थे ना, अगर इस तरीके से रहेंगे तो सब कोई खाते पीते रहो, मौज करो, मगर हम अलग बांट के ये बात है नहीं देंगे फुलवा। तो स्वामी, मैं आपकी पत्नी, तू हमारे पति हो, मैं समझती हूँ आज पूरा परिवार हिल मिल के एक में रहूं, कितनी अच्छी बात है। लेकिन नहीं, जब एक घर में 4 बर्तन हो जाते हैं तो लड़ने लगते हैं आप पे आप। वो बात फुलवा सही है। आज उनके एक ही लाडला है और हमारे संतान नहीं ना। बहुत सही है, मगर हम जानते फुलवा हमारे बात सब इंदल का है, ऐसा नहीं है, मगर ये जिंदा में हिस्सा हमारे नहीं बटेगा। देखो, एक ही बिरन है, तुम्हारी भाई के एक ही बिरन है, हमारी जेठानी को एक ही ललन है। क्या उसका ललन हमारा कोई ललन नहीं है? बिल्कुल है, ऐसा नहीं है। भगवान मुझे एक बच्चा ही नहीं दिया ना। बहुत सही बात, मगर ये तुम नहीं जानती। लेकिन अगर ये बात पर मेरी जेठानी उतर आई है तो मैं भी कसम खाकर कहती हूँ, स्वामी आपकी कसम खाऊं या इस नौकर की या अपने सर की कसम खाऊं, जीते जीते मर जाऊंगी, लेकिन हिस्सा देने के लिए इनकार हूं, इनकार हूं, इनकार। तो जाओ, मछला से बातें करो और मछला से हिस्सा। क्यों नहीं जाऊंगी? हिस्सा वो बात की बात हो रही है। मेरी बड़ी बहन यानी मेरी देवरानी, मैं उसकी देवरानी, वो जेठानी, हम दोनों एक ही बहन बन गई हूँ। अगर वो मान जाएगी तो ठीक है, न तो बहुत लाले लग जाएंगे। ठीक है, मैं बुला रहा हूँ। दरपाल इधर आओ, भाभी को बुलाओ। अभी जॉब है अपनी गाड़ी फौसली बैठे काका की तुम्हारे फोन कहाँ मारे आगे ना। अरे भाभी जी देखो, ऐसा है मेरी क्या सलाह मशवरा किया पति और पत्नी वो में? तो हो गया, वो कह नहीं दे देंगे, अरे मगर तो अच्छी बात। देखो तुम्हारा दोनों बहनन का मामला है ना, अब दोनों लोग समझ लो, और हम थोड़ा काम है दरबार में, हम चल रहे हैं। लाओ चाय पियो, जो चाय तैयार है, नाश्ता तैयार है। द्वारपाल, अच्छे मिजाज हैं मेरी देवरानी के, जो पति पत्नी में एकता है, सलाह है कि घर की चीज घर में रह जाए और थोड़ी सी है तो बांट करके खा ले। सही ना भाई? इज्जत मर्यादा अपने ही आते, जो आदर पूर्वक सम्मान करे, छोटा बड़े का बड़प्पन माने, तो इससे अच्छा क्या है? जिंदगी में लड़ाई ही नहीं होगी। घर में मेहरुआ ना चौथी कुकरी आए, हम यहाँ संध्या देखी थे। जानते हो मैं बहुत कड़क मिजाज की हूँ, नरम मिजाज की हूँ, मारते मारते स्कूटर बना देती हूँ। द्वारपाल, क्या हमारी जेठानी घर में है? हमारी बड़ी बहन घर में है? देख कर आओ गेट पर। वो थोड़ा हट आई नकाई से तो कहो तो तू डर क्यों रहा रे? क्यों डर रहा है? डरे का हम डरे थे। अरे फुलवा के होते हुए तू डर रहा है? और इन नोच खाऊंगी उसको। नोच की वो जानती क्या है? यके चक्कर में के सभी हूँ एक ही झापड़ में वो बड़ापन भूल जाएगी।
बड़ी है तो क्या हुआ, चलो ठीक है, जाकर बोल कराओ तुम्हारी तुम्हारी देवरानी तुम्हारे पास आ रही है। आओ। अबे वो हाथी के लेड़ क्या हुकूमत लेके आ? तुम्हारा आई है देवरानी, देवरानी आपसे मिलना चाहती है। अरे तो बुला लो, आदर पूर्वक ले आओ। अरे सात कदम से दीदिया, अरे पैया तोरे लागम, पैया तोरे लागम, पैया तोरे लागम। आप लोग समझ गए होंगे, मैं छोटी हूं ना, हमेशा छोटी छोटी ही रहती है और बड़ी बड़ी ही रहती है। आज इसको पता चलेगा छोटी और बड़ी का। दीदी हाँ सुना आखिर है। बात क्या है? अरे काहे न कारण दीदिया लाता तुम्हारे, कहीं साथ अपने पति के कहते हिंसा दबाए तो गुलवा मान और कहीं पति से कह दूं हिस्सा दे दे। आप हिस्सा लोगी? क्यों नहीं? आखिर कैसा हिस्सा, किस बात का हिस्सा? आप बड़ी दीदी हो, यानी हमारी जेठानी भी हो, और बड़ी जेठानी छोटी देवरानी की दीदी होती है। दीदी एक बात बताओ, आखिर क्या बात है जो तुम इतना आज नरम और हमसे ज्यादा गर्म हो? हाँ कड़क तो हूँ, समझने वालों के लिए इशारे तुम्हें तो हिस्सा चाहिए? हिस्सा चाहिए जो गांजा से तेरा पति मेरा देवर उदल लूट तुझे करके हिस्सा चाहिए? खजाना लेकर के आया है, दीदी? रुपया पैसा धन दौलत लेके आया तुझे है। हिस्सा चाहिए? उसमें आगे के हकदार मैं नहीं हूँ क्या? कितनी हंसी से कह रही है मुझे हिस्सा चाहिए? गाजर जो मेरा पति गाजर लूट कर लाया है, हिस्सा चाहिए? अरे कैसे बात का दीदिया हिस्सा चाहिए?
लग रहा है दीदी। कहते हैं बहुत अच्छा लग रहा है। अरे गदोरिम लोई तो सब कोई होई। तेरा भाई कल छोकरा से जवान तंदुरुस्त जवान हुआ है। अच्छा और आज लेकर के रुपया या कुछ लाए। अभी तो अलग तो हूँ नहीं दीदी, एक ही में है। क्या बात तुम भूल गई? जिस दिन टोली मेरी तेरे घर आई थी और तू मेरे पति को इतना मार रही थी, घर से भगा रही थी। क्या कमियां थी हमारे पति में? और मेरा तो जाना रही था। अरे तेरा पति कम से कम 4 साल से रह रही हूँ, हर एक मिजाज से वाकिफ हो चुकी हूँ। तो हिस्सा चाहिए, हिस्सा मिलेगा। अरे तुम तो सावो दीदिया, सुन रही हो ना? हाँ सुन रही। तुम तो सावो दीदिया जेठा के कुरवा। तो क्या वही जेठा के कुरवा, जेठा के कुरवा। हमारी हिस्सा तुझे उसी दिन मिलेगा जब तू अपने पति से सुन रही ना, अपने पति को भौजी कुतिया कमीनी छुला छन। अरे छिनार, मोरे ऊपर खोपड़ी सवार हो गए। अरे हमारे ऊपर महारानी बड़ी मसला के ऊपर तूने हाथ उठाया है। आपने आपको अच्छा नहीं किया है, मौत को दावत दी है रे। अभी तक मैं तेरा लिहाज कर रही थी। मैं छोटी हूँ, मैं छोटी, इस घर की बहू थी, छोटी बनकर रहूंगी। लेकिन तू बेदरा में नाम ले आओ ना, तुम्हारी मैयत। मैं सोच रही थी इस घर की बहू हूँ, छोटी बनकर रहूंगी, इस परिवार में मिलकर रहूंगी। लेकिन तू बड़ी होकर नाजायज फायदा उठाती है। जान गई कि आज इनाम बिल्कुल से देवरानी जेठानी का रिश्ता ही खत्म हो जाएगा, बराबर ही खत्म हो जाएगा। आज बाप बेटे को मारेगा और बेटा बाप को मारेगा, भाई भाई को मारेगा। महारानी जी, अरे क्या हुआ? हेलो भाभी जी, हेलो, सुनो मेरी बात को। आइएगा दोस्तों, ये आगे हमारे दादाजी और जिन्होंने ये 10 रुपए का पुरस्कार हमारे फुलवा के सीन पे दिया है और पार्टी तरफ से। ऐ महारानी, अरे रगत बहाने सिरनिया फायदा नहीं। अरे रगत बहाने से फायदा नहीं, सिरनिया सार हेलो हेलो स्टॉप,
ये आगे हमारे दादाजी ये राजा राम भाई साहब करसा निवासी ये फुलवा के सीन पे 10 रुपए का पुरस्कार दे पार्टी तरफ से। धन्यवाद। आज हमें मालूम हो गया है स्वामी, आज मैं जब क्या ऊपर मालूम किलो हो गया खा रही आपको? थी तो तुम आकर क्या कर रहे थे? यानी तुम उस किनार से फंसे हो? होश में रहो। होश में क्या रहो? या मक्कार या झोलाहट जो जो करवावा है तुम। अरे गलत न कही हो मोरी भाभी का, अरे गलत लगई हो जो भाभी का दौड़लिया खाल। अरे जिंदा घर देबै मोहबामा, तुम मार दोगे। ए राजा मास्टर, आज तुम पिंडा गाड़ दोगे इस मोहब्बे में? बिल्कुल। अकेले ही है? अरे नहीं पकड़ लियो नरवारा गढ़ के। ए स्वामी, नहीं पकड़ लियो रनिया नरवारी गढ़ के। ले लिया हो। अरे रहियानो पकड़वा स्वामी नरवर गड़कई। नरवर गड़कई, नरवर गड़कई, बलिमा साफ काल। महारानी तुम फंसाया किनारे हट जा निगाह से। 1 मिनट। क्या हो? अरे बचपने नालायक है तुम्हारा। स्वामी कहाँ से हट जा निगाह से। तुम भौसड़ी अरे मेरी कत्ल बात कराए सुनो। दे होगे, तुम भौसड़ी कत्ल कराए दे होगे। आप लोग भी जान रहे अरे हो। महारानी जी स्वामी जी, मेरी बात सुनो, तुम मेरी बात समझ नहीं पा रही। एक नहीं तुम्हारी बात 100 बार सुनूंगी, क्योंकि आपकी धर्म पत्नी हूँ। हम औरतों पे हाथ नहीं उठाते हैं। हाँ, बड़ा अच्छा लग रहा होगा, औरतों पे हाथ नहीं उठाते हो और मौका पाते हाथ भी साफ कर लेते हो। अरे तो तुम मेरी महारानी हो। अच्छा, उस रखाल की वजह से, उस बंडाल रखाल की वजह से स्वामी आज तक मुझे धूप की एक छड़ी नहीं छुआए। उस छिनार के लिए ए होश में रहो। मुझे मार रहे हो तो सोच लो, हिस्सा उसी दिन बटेगा जिस दिन अपने पति को भेजेगी, बंगाल लूट कर लाएगी। ए होश में रहो, ये मेरा भाई का फैसला है। ए भाभी, अपने भाई से अपनी भौजाई से इस रखाल से समझ लेना, तब मुझे बोलाना। मैं भाभी डाल जी, अपना और दूसरा बंडाल में हमारे तो एक पुत्र हैया है इनका। ए भाभी, मुसरी एक तो बात बौद्धा ना मेरी हो। सुनो। हम जो कहते हैं, बताओ। हम औरतों से कभी वो पकड़ नहीं लेते हैं, हाथ तो नहीं बिल्कुल उठाते हैं। बात तो तो बिल्कुल- सुनो, हाँ देवा, तुम जाओ कहाँ? कहाँ गए? अरे देह में दम जो हुआल हाके, अरे
भोजा में ताकत हुआ आल्हा के तब उदल से हिस्सा लिया है। जाओ भेज दो आल्हा को, अगर उनकी भुजाओं में ताकत है तो आके हिस्सा ले ले हमसे। जाओ। हेलो हेलो, ये राड़े फिर लड़ाई लगी रहा ही न क्या है हमका सुख से। सुनो हे दीदी, तेरा बहुत दिन मैंने लिहाज किया है। लिहाज अपने पति से जाकर कह दे हिस्सा उसी दिन बटेगा जिस दिन तेरा पति बंगाल लूट कर लाएगा। सब एक में मिलाया जाएगा, फिर बराबर बराबर बांट लिया जाएगा। मुझे ज्यादा कचर कचर करी हो तो अब ये मेरा मामला पर्सनल मामला है, ये मेरा पर्सनल मामला है महाराज। पर्सनल क्यों नहीं, तुम फंसे हो छिनार से, एक नहीं 104 कोड़ा मारो। अरे मुसरी पैदा न हो या को पैदा न हो या लड़का न हो। बदमाश कहूँ के वहाँ तो बचिया का उलरत है। बस इसी बात का, मुझे इसी बात का होके गांव के ताने सुनती हूँ महारानी। चलन छिनार के ताने सिर्फ तुमको देख करके सैतून ने इसको चीर डालती। बस सिर्फ भगवान मुझे एक बीरन नहीं दिया, इसीलिए ना। जाओ दरबार में आराम करो, मैं तो नहीं आज कहता मैं हूँ। उसी दिन इस दरबार में मुंह दिखाऊंगी। स्वामी आपसे कह रही हूँ, उसी दिन मैं इस दरबार में मुंह दिखाऊंगी जब वो लूट कर लाएंगे, तुम बांटोगे और मैं ऐसे नहीं दूंगी। जाओ दरबार में बैठो। क्या सोचती हरामजादी? तुम जाओ, जाओ दरबार में बैठो। हेलो, आइएगा दोस्तों, ये आगे परमेश्वर भैया। परमेश्वर भाई साहब इस सीन पे खुश होकर 2 रुपए का पुरस्कार दिया है और पलटी तरफ से लाख लाख धन्यवाद है। आइएगा दोस्तों, दूसरा इनाम है और ये आगे भोला भाई साहब लहरा निवासी इस सीन पे खुश होकर 10 रुपए का पुरस्कार पलटी तरफ से लाख लाख धन्यवाद। कहे भैया, हमारे यहाँ की इच्छा कहता है क्या कि तुम्हारी बेइज्जती होते तो हमारी बेइज्जती होती है। तो तुम क्या कहते हो? हमारा कहा लड़का बच्चा तो तुम्हारे को नहीं। तो भौजी कब तक हमारा मन कहते एक दिन चलो इतवार के यहाँ बैठे थे डॉक्टर बिलाक में दिखाई दिन जाए। अबे साले बिलाक में डॉक्टरी होती है औरतों की, ये कोई गाय भैंस है? अच्छा, हम गाय भैंसी देखा था। जब नालायक साले हम लोग भौजी ने बिलाक में दिखा दे उन लोग के पट्टे साले। देखो अगर आल्हा आएंगे तो बात आगे बढ़ेगी, नहीं इतने पे बात हमारा मत है, इतने बात शांत कर लो, कोई मतलब है नहीं। ठीक है। हेलो, आइएगा दोस्तों और कहानी पे गौर कीजिए। भैया करकोलन का झगड़ा देखे ये देखो का न कराई जावे का कहते। ये घर में 4 बर्तन है तो खड़बड़ाहट जरूर है, मैं खड़बड़ाहट नहीं बिल्कुल बेकार कर दिया थे। इमा ये घर में बर्ताव करी जय हो। ये बताओ, बोलिए दादा। दिमाग से हम करिए। हाँ ठीक है, दिमाग हमारा संदेह से ठीक है। नहीं और जल्दी बोलवा कराऊ दलका। फोन करिए। ठीक है, आप आराम कीजिए और मैं भी आपके भाई उदल को दरबार में बुलाता हूँ। हेलो भैया उदल, उदल और दरबार में
चोट बड़ी दूर तक पहुंची है। हाँ। ए भैया हम तो देखा है जख्म बहुत करे आखिरी बात क्या है? अरे ही सब डरो खातिर अरे मारे तुम्हारे भाई मारे तुम्हारे भाई से तन की खालत है दिल बुराई। पूरा तन बदन काट के धक दीजिए। छुलाछन भौजी कसमिन रंडी की अकाल या बड़ी मलकिन बना दे इतना कही जी तुम अरे तुम्हारे भाई हो उदल के दुल्हीन मैं सुनो फुलवा का बहुत बारी मेरी मारी को शीशा लेके आयो और ना हो तो हमारा मुंह मरा मुंह देखिए ठीक है और तुमका इधर इंदल के कसमा हिस्सा बटोरा गांजर का लूट के लेके आवा उसका हिस्सा बटोरा लेके आयो अन्यथा अपने शकल ना देखो ना देखो कि काल काल चली आती है हमका मारे पीटे घसीटे गाड़ी गुप्तारी दिए बात में सुनी मैं सब करूंगा तुम्हारा पति तुम हमारा ठीक है चलिए इधर रखो मैं अभी सब कुछ कर रहा हूँ हिस्सा हंसी अलग कर लो ठीक है जा इसको अस्पताल ले जाइए इसको आशीर्वाद दीजिए जाइए अरे दादा जय गोपाल, अरे दादाजी आज बहुत गुस्सा गुस्सा लग रहा है, क्या बात है, क्या हो गया? उधर क्या है? और ये क्या बात है अरे तुमसे पूछो पहले बताइए आप दरबार थे, हाँ फिर आपकी बेटी, आखिर बात क्या है, क्या कहना ये जो पूछो बताइए पहले बताओ। आप जब थे इस वक्त तो नहीं थे, कुछ दिन में हाँ इसके पहले वो कचहरी चले गए, चाचा ने बुलाया था। ठीक है, फिर तुम्हारी बीवी कहाँ थी? दरबार में। फिर तुम्हारी भाभी कहाँ थी? वो भी दरबार में थी। फिर झगड़ा कैसे हुआ? अरे ये जब हम थे नहीं तो हम क्या जाने, उधर हम मौके पे नहीं थे ना। मैं समझ लो क्या ये समझ लो। देखो हमारा तुम्हारा भाई भाई का मामला मैं स्पष्ट बता रहा हूँ, हम तुम्हारी तरह घुमा फिर के बात नहीं करते हैं, हम सीधे बात करते हैं। हमारा तुम्हारा भाई भाई का मामला, हिस्सा बंटवारा हमारी तुम्हारी बात है। अरे हिस्सा मांगे भौजी लोहगान जर का, अरे हिस्सा मांगे भौजी लोहगान जर का, ओ फुलवा दे भाभी की क्या जरूरत थी जो फुलवा से हिस्सा मांग रही? ठीक है, अरे हमसे कहो। सुनिए मेरी बात, जैसे तय भाभी है तो और आपकी दुल्हन है,